ठीक है। तो ये बुक का नाम आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से लिंक कट गया था बीच में, तो ये बुक का नाम लिख लिया था, तो छूट गया था। बुक का नाम पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को, कहीं कुछ कर तो नहीं रहा? द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू, हाँ, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये आ गया पूरा नाम। ठीक है। तो ये बुक जो थी राजा राम मोहन राय ने जब लिखी, तो ही वॉज वेरी इंस्पायर फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। तो कई लोगों को फिर ये लगने लगा कि मे बी पॉसिबल कि ये जो है वो क्या अडॉप्ट कर ले, क्रिश्चियन बन जाए, पर ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो इसका क्या एक शो करता है कि अ, वो हर एक रिलीजन को बहुत इन डेप्थ में जाके पढ़ते थे, उनकी जो पॉजिटिव थॉट्स थे या जो पॉजिटिव चीजें थी उनको पढ़ा करते थे और लोगों को बताया करते थे, और फिर उसके बेसिस पे वो क्या करते थे, किताब लिखते थे। ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट बना के सर, लिखिएगा। हाँ। इस बुक का ईयर क्या था? 1820, 1820। ठीक है। ये बुक जो है उन्होंने 1820 में लिखी थी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा। इन 1821, इन 1821, in 1821 he established, in 1821 he established, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, he established कोलकाता, या कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, he established कोलकाता, कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। ठीक। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना। इन 1828, in 1828 ही स्टैब्लिश ब्रह्म समाज, इसके बारे में हम लोग मेन तौर पे पढ़ रहे हैं। इन 1828 ही स्टैब्लिश ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ही स्टैब्लिश ब्रह्म समाज विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बार ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछ लेते हैं, विद फॉलोइंग, विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला लिखो जो इनका ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहला लिखिए, डिक्लेयर सती प्रथा एन इलीगल एक्टिविटी, या सीधे शॉर्ट में करके लिख दो, प्रोहिबिटेड सती प्रथा। सबसे पहला जो ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्टिव था, कह सकते हो प्रोहिबिटेड सती प्रथा। ठीक है, प्रोहिबिटेड सती प्रथा। देन दूसरा जो कह सकते हो ऑब्जेक्टिव था ब्रह्म समाज का, अगेंस्ट द पॉलीगैमी, अगेंस्ट द पॉलीगैमी। ठीक है, अगेंस्ट द पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या हुआ कि एक जो पर्सन है वो दो शादियां, तीन शादियां या चार शादियां कर रहा था, वो चीज। ठीक है। तो आप देखो ना, ये कहना कि इस्लाम में ही या मोहम्मदन में ही तीन शादी का कॉन्सेप्ट है, गलत है। हमारे यहाँ भी हजारों सालों से पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, ये उसके अगेंस्ट है। ठीक। देन उसके बाद थर्ड लिखिए, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ठीक है। फिर फोर्थ लिखिए, अगेंस्ट दी वेल सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में पर्दा प्रथा बोलते हैं, अगेंस्ट दी वेल सिस्टम। ठीक है, ये उसके अगेंस्ट में थे। ब्रह्म समाज में कहा गया था भाई इसको, इसको किसी भी हालत में प्रोहिबिटेड करना है, अगेंस्ट दी वेल सर, सिस्टम। वेल सिस्टम मतलब मतलब पर्दा प्रथा घूंघट? थी। हाँ, घूंघट, पर्दा प्रथा, घूंघट जो था आपका, हमारा बहुत थी, अभी भी है। अगर आप कभी वहां जाओ, हरियाणा की साइड में जाओ, राजस्थान की साइड में जाओ, अभी भी वहां पे जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पे ये घूंघट या पर्दा प्रथा है अभी भी बहुत। अच्छा, फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट दी कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। ठीक है। तो ये तो हो गया अगेंस्ट में। अब फिर लिखिए, ब्रह्म समाज प्रमोटेड, अगला पॉइंट बनाकर लिखिएगा, ब्रह्म समाज प्रमोटेड, प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिज, प्रमोटेड इंटर कास्ट मैरिज, इसको ये प्रमोट करते थे, इंटरकास्ट मैरिज। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन।
और एक और चीज देख लो, थर्ड थिंग, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गर्ल, ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गर्ल, ये भी चाहते थे कि भाई मिले, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गर्ल, ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गर्ल, कि भाई जो फादर की प्रॉपर्टी है, खाली भाई को ही प्रॉपर्टी, मतलब बेटे को ही प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले, लड़कियों को भी हिस्सा मिले, ठीक है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद, यानी कि आफ्टर द एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट था? यानी कि 1950 में ये प्रॉपर्टी में राइट मिला था? नहीं मिला था, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, ईयर याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी में लीगल राइट जो है लड़कियों को, यानी कि बेटियों को मिला आपका, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, 2010 के बाद से मिला। उसके पहले भी ये राइट लड़कियों का था नहीं कि वो फादर की प्रॉपर्टी में अपना हक मांग सकती। 2010 के बाद लॉ में चेंजेस किए गए बाय द पार्लियामेंट, और फिर जाके अब लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये तभी मिलता है जब वो क्लेम करती हैं, बिना क्लेम किए उनको तभी भी राइट नहीं मिलता, कि मतलब अगर फादर एक्सपायर हो रहे हैं तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बिटवीन उनके, जो अगर मान लीजिए एक बेटा और एक बेटी है, ऐसा नहीं है। जब तक कि बेटी क्लेम नहीं करेगी तब तक उसकी प्रॉपर्टी का जो शेयर होगा वो ऑटोमेटिकली जो है उसके भाई को मिल जाएगा। अभी भी ये राइट दे रखा है, ऐसा अपना प्रोविजन कर रखा है। अच्छा, तो ये क्या है आपके मेन मेन आपके ब्रह्म समाज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। अच्छा, फिर अगला लिखिए, ये थोड़ा बात का है, थोड़ा पहले का है, लेकिन इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ, अगला पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, he established Hindu college. With the help of David Hare, he established Hindu college in Kolkata. He established Hindu college in Kolkata, Kolkata in 1870. In 1870, established Hindu college in Kolkata in 1870. तो देखो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है सीधा, कि जो आपका हिंदू कॉलेज है कोलकाता का, वो किन दो लोगों ने मिलकर स्टैब्लिश किया? तो टिक करके आना, डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन राय। और कब स्टैब्लिश किया? तो 1817 में। हाँ, आज जो आपका ये हिंदू कॉलेज है कोलकाता का, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इसका नाम जो है आज की डेट में प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है आपका। अच्छा, अब यहाँ से एक और कॉलेज है, मतलब एक और हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो, कहाँ पर? बनारस में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं आज की डेट में, अरुण? जो बनारस का हिंदू कॉलेज है, क्या नाम कभी सुना भी होगा आपने? ये नाम सुना है आप लोगों ने? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो बनारस का हिंदू कॉलेज था, ये स्टैब्लिश, यहीं पे लिख दो स्टार बना के, हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस स्टैब्लिश बाय, हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस स्टैब्लिश बाय मदन मोहन मालविया एंड एनी बेसेंट, ठीक है। हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस स्टैब्लिश बाय मदन मोहन मालविया, मदन मोहन मालविया मदन मोहन मालविया एंड एनी बेसेंट। तो जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से पढ़ना, वो क्या पूछ रहा है। अगर वो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज पूछ रहा है तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय टिक करके आना। और अगर वो बनारस का हिंदू कॉलेज पूछ रहा है किसने बनाया, तब एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय टिक करके। ठीक है आयुषी, क्लियर है? यस सर। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। फिर लिखिए अगला पॉइंट, इन 1825, इन 1825, in 1825 he established वेदांत कॉलेज, जो आप देख रहे हैं सामने। in 1825 he established वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ठीक। ये भी आपका कोलकाता में था वेदांत कॉलेज, ध्यान रखना। अब तो खैर बंद हो गया, उसके बाद कुछ सालों बाद ही बंद हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राजा राम मोहन राय was known as, राजा राम मोहन राय was known as, जो आप सामने देख रहे हैं, पॉइनियर ऑफ हिंदू, सॉरी, पॉइनियर ऑफ हिंदी जर्नलिज्म। ये पूछ सकते हैं आपसे, किसको बोलते थे? राजा राम मोहन राय नोन एज पॉइनियर ऑफ हिंदी जर्नलिज्म।
pioneer of Hindi journalism. ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ एक दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, इसलिए इनको बोलते हैं pioneer of Hindi journalism. अच्छा, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके, इन 1821 in 1821 he started Bengali newspaper. He started Bengali newspapers. Bengali newspapers. ये देखो सामने नाम लिखा हुआ है, पढ़ने में आ रहा है, क्या है, प्रोनाउंस कैसे करोगे? ये दोनों दोनों न्यूज़पेपर है, बंगाली न्यूज़पेपर्स। क्या बोलेंगे इसको, दोनों को? अगर पढ़ पा रहे, क्योंकि देखो हिंदी के नाम है, उसकी इंग्लिश स्पेलिंग बनाई गई है। थोड़ा सा अगर हिंदी में लिख सकते हो तो ठीक है, बट अभी क्या प्रोनाउंस करोगे उसको? संवाद कौमुदी एंड पर्याप्त। बढ़िया, इसको लिख दो। आशीष सर सुना, अरुण ने क्या बोला? संवाद कौमुदी, Yes, sir. ठीक है, एंड प्रज्ञा का चांद, कंफ्यूज नहीं होना, संवाद कौमुदी एंड प्रज्ञा का चांद। तो these both are the what बंगाली न्यूज़पेपर, ठीक। अच्छा, फिर लिखो ये कब शुरू किए थे, मैंने बता दिया 1820, ठीक। देन अगला पॉइंट बना के लिखिए, इन 1822 he started Persian newspaper. क्योंकि इनको पता थी बहुत सारी लैंग्वेजेस। he started Persian language newspaper. Persian language newspaper, इसका नाम लिखो क्या था? मिरात, MIRAT, मिरात उल अखबार, AKH अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार। ये पर्शियन लैंग्वेज में था और 1822 में शुरू हुआ, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 1829 with the help of William Bentinck, he prohibited या बैन सती प्रथा, he banned सती प्रथा, ठीक है। तो अब देखिए कितने सालों बाद जाके सती प्रथा जो है वो बंद हुई थी, he banned सती प्रथा, ठीक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसके आगे लिख लो, इन कोलकाता या इन कोलकाता प्रेसिडेंसी, इन कोलकाता प्रेसिडेंसी, ठीक है। यानी कि 1829 में सिर्फ कोलकाता के प्रोविंस में या प्रेसिडेंसी में ही जो सती प्रथा थी उसको बैन किया गया था। 1829 के बाद भी जब तक बाकी के प्रेसिडेंसी या बाकी के प्रोविंसेस में इसको बैन नहीं किया गया, कई सालों तक आप यकीन करो कि जो सती प्रथा थी वो होती थी। और कलकत्ता में जब 1829 में इनिशियल ईयर में जब इन्होंने इसको बैन किया, तो बैन ऐसा किया कि जब किसी का हस्बैंड मरता था तो जो वाइफ थी उससे जो पुलिस होती थी या जो पुलिस के ऑफिसर्स होते थे, ब्रिटिश पुलिस के ऑफिसर्स, वो उससे पूछते थे। इस तरीके से पहले शुरुआत हुई धीरे धीरे कि क्या आप सती होना चाहती हैं अपने पति के साथ? तो अगर वो हाँ बोलती थी तो ये लोग स्टेप बैक कर जाया करते थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक है अपनी मर्जी से कर रही है। और अगर वो ना बोलती थी तो उसको फिर बचाते थे, घर वालों को मना करते थे कि भाई इसने मना कर दिया, आप इसको जबरदस्ती जो है जो सती प्रथा है वो नहीं करवा सकते। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉर्मली जो लड़कियां थी या जो मतलब वाइफ जो हुआ करती, विडो होती थी, वो हाँ क्यों बोलती थी कि पति के मरने के बाद उसको भी चिता में बैठा दो? उसकी एक वजह क्या थी, एनी आइडिया? मैक्सिमम केसेस में वो हाँ बोल दिया करती थी, इसकी क्या वजह रहा हो? सर क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लिविंग का। ठीक है, चलो ठीक है, पर ये नहीं था, लेकिन ठीक है, अच्छा लॉजिक है। शिल्वी, एनी आइडिया? नो सर। कोई सर आइडिया? काफी जुल्म होता था बाकी अच्छा, रिलेटिव्स से। ठीक। देखो उसके पीछे जो लॉजिक किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं किताबों की ही भाषा बोल रहा हूँ, मुझे अपनी पर्सनल इसमें राय देने का कोई मूड नहीं है। किताबों में लिखा हुआ है कि दे हैव बीन गिवन अ ड्रग्स, उनको या तो भांग पिलाई जाती थी या तो कोई भी नशीला पदार्थ पिलाया जाता था, जिससे दे अपना जो कॉन्शियसनेस है वो खो देती थी, अनकॉन्शियस हो जाती थी। तो उनसे आप कोई भी सवाल पूछो तो उनका जवाब बहुत ही मम्बलिंग टाइप का हुआ करता था। और जिसका हस्बैंड मरा उससे अगर आप पूछो कि भाई मरना है तो हाँ ही बोलेगी कुछ घंटों तक,
ऐसा नहीं कि दो दो दिन बाद भी हाँ बोल देगी, तो उसी में वो उनको जो है चिता पे बैठा दिया। ये किताबों में लिखा हुआ और ऐसा होता भी था हमारी सोसाइटी में उस समय। फिर जो आप लोगों ने लॉजिक दी वो भी एक लॉजिक थी कि ये प्रथा हुई क्यों शुरू, क्योंकि हस्बैंड के मरने के बाद, देखो ये भी ये मेरा पर्सनली मानना है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी कि आप एक विडो को वीक ना समझे, क्योंकि वीक समझ रहे हैं फिर उसके ऊपर उसको हैरेस कर रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं, आयुषी ने बोला कि सोर्स ऑफ इनकम खत्म, क्योंकि लड़कियों को उस समय बाहर काम करने की परमिशन तो थी नहीं कि वो कहाँ से काम करेगी, बाहर कमाएगी कैसे, ठीक वो चीजें थी। तो खैर ये एक अलग बात है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, एक आपका ये हो गया। फिर अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके, ही गॉट द टाइटल ऑफ राजा। इनको हम क्यों बोलते हैं राजा राम मोहन राय? ही गॉट द टाइटल ऑफ राजा, गॉट द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम अकबर सर सेकंड। हाँ, इससे पहले वाला जो पॉइंट है एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा? इन कैल इन कोलकाता, बस इन कोलकाता प्रेसिडेंसी, ही बैन द सती प्रथा, ठीक है, इन कोलकाता प्रेसिडेंसी विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। खाली कोलकाता में ही हुआ था, बाकी जगह नहीं हुआ था, बाकी जगह आफ्टर 10 years हुआ। ठीक, ठीक है ऋषि, लिख दिया। कोलकाता प्रेसिडेंसी, बैन दी सती प्रथा इन यस कोलकाता प्रेसिडेंसी, ठीक। अच्छा, जैसे कि नीचे मैंने लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, ही गॉट द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम अकबर सेकंड, तो लिख लीजिए, ही गॉट द टाइटल ऑफ राजा, राजा फ्रॉम अकबर सेकंड। असल में क्या था कि 1831 में जो ये आपके अकबर सेकंड थे, ये वॉज अ मुगल एम्पर, तो इनको पेंशन मिला करती थी। जैसे मैंने बताया था ना कि 1707 में आपके औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी मुगल एम्पर आगे आए वो बहुत ही वीक थे, और धीरे धीरे पूरे मुगल एम्पर जो एम्पायर था उसको किसने टेक ओवर कर लिया था? ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया था। और स्पेशली आपका जब 1857 में क्या हुआ था, आपका जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें जो आपके बहादुर शाह जफर था, उसके बाद तो पूरा मुगल एम्पायर ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था। लेकिन उसके पहले जितने आपके मुगल्स थे, यानी कि 1707 से शुरू करते हुए 1857 से पहले, ये जो बीच का टेन्योर है, इसमें ऐसे मुगल एम्परर आए थे जो कि सिर्फ रेड फोर्ट तक ही रहा करते थे, उसके कभी किले के बाहर नहीं निकला करते थे, उनको कोई पहचानता नहीं था, और उनको पूरा उनका जो खर्चा था वो कौन उठाया करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाया करती थी, क्योंकि उनको पेंशन दिया करती। तो अकबर सेकंड जो थे, इनको भी पेंशन मिला करती थी, लेकिन हुआ क्या कि 1831 में इन्होंने डिसाइड किया कि इनको जो पेंशन है वो बहुत कम मिलती है, एंड ही चूज राम मोहन रॉय एज हिज रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई राम मोहन रॉय जो है वो बहुत बहुत फेमस है ब्रिटिशर्स के बीच में, और मैं इनको राजा का टाइटल देता हूँ। एंड देन इनको कहाँ भेजा? अपने खर्चे पर ब्रिटेन में। किससे मिलने के लिए? आपके जो उस समय ब्रिटेन के किंग थे आपके विलियम फोर्थ, ठीक है, विलियम फोर्थ, कि जाओ विलियम फोर्थ से मिलकर आओ, और मेरी जो पेंशन है जो मुझे मिलती है ब्रिटिश सरकार से उसको थोड़ा बढ़ाओ। इसलिए इनको जो है ये राजा का टाइटल मिला था। तब से ये इतिहास में, हिस्ट्री में क्या इनका नाम हम पढ़ने लगे? राजा राम मोहन रॉय। अगर इनका ओरिजिनल नेम देखो तो भाई क्या रहा होगा शुरू शुरू में? राम मोहन राय। राजा तो फिर कब लगा? 1831 के ऑनवर्ड्स। क्लियर है यहाँ तक? 1831 के ऑनवर्ड से इनको राजा कहा जाने लगा। आज भी हम राजा ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले इनका सिर्फ नाम क्या रहा होगा? राम मोहन राय। क्लियर है आयुषी, शिरवी, अरुण, यहाँ तक? यस ठीक है। सर अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये जो आपके राजा राम मोहन राय थे, ये 1831 से लेकर आपका 1833 तक लगभग लगभग 2-3 सालों तक ये कहाँ रहे? आपके ब्रिटेन में ही रहे। और 1833 में ही इनकी क्या हो गई? आपके ब्रिटेन में एक शहर है ब्रिस्टल, ठीक है, एक ब्रिस्टल आपका सिटी है, वहां पे क्या हो गई? इनकी डेथ हुई। उसको एक पॉइंट बना के लिख दो यहीं पर, इन 1833 ही डाइड इन ब्रिस्टल, ही डाइड इन ब्रिस्टल लंदन, ही डाइड इन ब्रिस्टल लंदन। मतलब गए थे, फिर 2-3 साल उनको लगा होगा वहीं अच्छा लग रहा होगा रहने के लिए, तो वहीं रुक गए। लेकिन 1833 में इनको क्या हो गया? आपका ब्रेन फीवर। ये वर्ड आपने कभी सुना होगा मेरे ख्याल से, ब्रेन फीवर। इसको हम लोग, इस बीमारी को हम लोग
एक और टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये आपके आज भी जो आपका क्या है, आपका ईस्टर्न यूपी है, ठीक है, उसमें बहुत फैला हुआ है, इससे काफी बच्चों की डेथ हो जाती है वहां पर। तो एक ये वायरल डिजीज आपकी होती है, पता नहीं धरी क्यों इतनी फैली हुई है। तो इनको भी वहां हो गया था ब्रेन फीवर या आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस। और उस समय 1833 में कोई इतना अच्छा ट्रीटमेंट या मेडिकल साइंस इतना एडवांस था नहीं, तो इनकी वहीं पे क्या हो गई, डेथ हो गई। अब आज भी कई किताबों में मैनिपुलेट करके लिखा हुआ है कि डेथ के बाद इनको जलाया गया कि गाड़ा गया। क्या ये 3 साल जब वहां पे रहे तो क्या इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था, कुछ नहीं पता इनके बारे में। ठीक, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि भाई इनकी डेथ 1833 में ब्रिस्टल आपके लंदन में हुई। अगला लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस गेव द टाइटल ऑफ युगदूत, या ऐसे लिख लो शॉर्ट करके, सुभाष चंद्र बोस या एस सी बोस गेव युगदूत टाइटल टू राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस या एस सी बोस गेव युगदूत टाइटल टू राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि युगदूत किसको कहा जाता था, राजा राम मोहन राय को, और ये टाइटल किसने दिया, तो आपके करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज was divided, after his death Brahma Samaj was divided in 1865, in 1865, in 1865 into, in 1865 into पहला लिखो आपका ब्रह्म समाज, पहला लिखो ब्रह्म समाज, सॉरी एक मिनट, पहला लिखो आदि ब्रह्म समाज, आदि ADI, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, ये पहला डिवीजन आप मान के चलना, आदि ब्रह्म समाज। इसके आगे लिख दो एरो बना के, या लिख दो हेडेड बाय या लीडेड बाय आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। तो ये पहला आपका पार्ट बना जब ब्रह्म समाज जो है डिवाइड हुआ। और दूसरा पार्ट लिखो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, दूसरा पार्ट जो बना ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसमें इसका लिखो हेडेड बाय या लीडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। लिखा अरुण, शेवी, आयशी, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अच्छा, ये डिवीजन हुआ क्यों, तो इसकी कहानी ये है कि जो आपकी ये दो मैंने नाम आप लोगों को लिखा है, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्म समाज को जब आपके राजा राम मोहन राय जिंदा थे तभी ज्वाइन कर लिया था। और कह सकते हो कि ये ऑर्डर वाइज ब्रह्म समाज के अंदर अगर टॉप पे आपके राजा राम मोहन राय थे, तो उसके बाद अगर कोई फेमस था ब्रह्म समाज के अंदर या इंडिया के अंदर, तो ये दो लोग थे आपके, जो मैंने दो नाम लिखा है आपको, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट लीडर्स थे। जैसे ही इनकी डेथ हुई तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एक तरीके का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस शुरू हो गया। ठीक है, क्या डिफरेंस शुरू हो गया, जो केशव चंद्र सेन थे वो चाहते थे कि और जो रिफॉर्म्स है और जो आपकी आइडियोलॉजी है वो आपके ब्रह्म समाज में ऐड ऑन की जाए, हम और भी जो ऑर्थोडॉक्स है उनको हटाने की बात करने लगे वो लोग, केशव चंद्र सेन। लेकिन जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे उनका ये कहना था कि ब्रह्म समाज की जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी है या ओरिजिनल जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि आपके राजा राम मोहन राय देकर गए हैं, हम सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे, हम कोई चेंज नहीं करने वाले। क्लियर है यहाँ तक? डिवीजन का कारण समझ में आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? यस सर। अगर शॉर्ट में लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लिख लो कि जहां आपने लिखा है केशव चंद्र सेन, वहां पे एक एरो बना के लिख दो अडॉप्टेड न्यू आइडियाज, वांट टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज, वांट टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज। और जहां आपने लिखा है देवेंद्र नाथ टैगोर, वहां पे लिखो स्टिक टू द ओल्ड आइडियाज या स्टिक टू द आइडियोलॉजी ऑफ व्हाट, राजा राम मोहन राय। तो खैर इसकी वजह से क्या हो गया, इनका डिवीजन हो गया। अब हुआ ये कि जैसे इसका डिवीजन हुआ तो
जो आपका केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लगा, क्योंकि यंगस्टर्स को उनके आइडियाज बड़े पसंद आए कि नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें और भी ऑर्थोडॉक्स जो है वो इसमें ऐड ऑन करने चाहिए, हमें और भी जो हमारी कुरीतियां हैं, जो चीजें हैं उसको हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए मतलब। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो केशव चंद्र सेन, सॉरी, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज था उससे लोग हटते गए और उन्होंने केशव चंद्र सेन को ज्वाइन कर लिया, और धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जाके जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज था, जो ब्रह्म समाज से अलग होकर बना था, वो अपने आप क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज में जो पहला आपका डिवीजन हुआ वो आपको ध्यान में रखना है 1865 में। यहाँ तक क्लियर है दोनों तीनों को? सॉरी, ठीक है, यस सर। ठीक। चलो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं फिर, क्योंकि एक साथ फिर एक एक करके समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि बस आपको आइडियोलॉजी सब, कई चीजें मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, कई चीजें मैं खाली को ओरली आपको बोल रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ब्रह्म समाज में पहला डिवीजन का रीजन क्या था, ये क्वेश्चन आ भी जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी का कोई पता नहीं, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देता है। तो क्वेश्चन कैसे देगा आपको कि आउट ऑफ दिस फोर व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिवीजन इन द ब्रह्म समाज। तो वहां पे एक ऑप्शन होगा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन केशव चंद्र सेन एंड व्हाट, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो अगर मैं कई चीजें अगर आपको लिखा नहीं रहा हूं तो प्लीज शॉर्ट में आप लोग लिखते भी जाइए। लिख रहे हो उसको वैसे जो मैं बोलता हूँ कई चीजें जो है, या मुझे बार बार बोलना पड़ेगा कि इसको लिख लो, यस सर। है ना, उसको साथ में लिखते जाना। ठीक है अरुण, शिरवी, ठीक, ठीक है। यस तो अभी सर। जैसे मैंने करंट अफेयर्स लिखा है तो इसको अगर उम्मीद है, मैंने कल ही आप लोगों को बोल दिया था कि इसके लिए एक नई आप नोटबुक बनाना, और आज भी मैंने आप लोग को 1 मई से लेकर 5 मई तक के वो भेजे हैं, करंट अफेयर्स भेजे हैं, उसको प्लीज पढ़ लेना। उसमें से जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं उसको बना लेना। देखो अभी से क्लब करोगे तो ठीक है, एक साथ कोई चीज नहीं आती, धीरे धीरे अभी से क्लब करना शुरू। ठीक है, नोट्स बना लोगे आयुषी, खासतौर पे आयुषी और अरुण आप लोग, क्योंकि आप लोग इस साल अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, है ना। ठीक है, चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है।